हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना शुरू किया था। पहली क्लास हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड लिखी थी। अब उसी सिंधु घाटी सभ्यता के आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या पढ़ लिया था। पहला तो हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता के बारे में कि इसकी खोज किसने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता, पहला तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता के बारे में पढ़ लिया था पिछली क्लास में। खोजकर्ता हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ल्स मेसोन थे। बाद में दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा की खोज की थी, उसके बाद ये संस्कृति का बड़े पैमाने पर खोज शुरू हुआ था। मोहनजोदड़ो खोजे गए। इस तरह से ये सभ्यता बढ़ी थी। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी समकालीन सभ्यताएं कौन सी थी। समकालीन सभ्यताएं, हड़प्पा की समकालीन सभ्यताएं हम लोगों ने पढ़ ली थी। इस तरह से थोड़ा सा हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में करीब आधे घंटे पढ़ा था। अब उसी क्लास को हम आगे पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। और इस क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को ये क्लास करने के बाद अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास। आज देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। जो मैं लिख रहा हूँ उसे आप लोग लिखते भी जाइएगा तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे। ये हेडिंग आइए, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, ये हेडिंग आप लोगों को साथ में मेरे लिखते भी जाना है, तभी नोट्स पूरे हो पाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, ये हेडिंग। तो उसके आगे लिखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये मुख्यतः 3 देशों में फैली थी। एक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बहुत कम फैली हुई थी, ज़्यादातर ये भारत में सबसे बड़ी मात्रा में और उसके बाद पाकिस्तान में फैली हुई थी। और जो शुरुआती सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी खोज मुख्यतः पाकिस्तान में हुई थी। और भारत में जो खोज है वो आज़ादी के बाद मुख्यतः शुरू हुई है। तो चलिए लिखते हैं अब, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता लिखते जाइएगा आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः 3 देशों में विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः 3 देशों में विस्तृत थी। पहला भारत, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान और सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई थी। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा अफगानिस्तान। अब देखते हैं कि भारत में कौन कौन से स्थल थे, पाकिस्तान में कौन थे, अफगानिस्तान में कौन थे। तो पहली हेडिंग अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, हेडिंग है अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सबसे पहले हमको ये देखना है कि अफगानिस्तान देश में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन से थे। अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के केवल 2 स्थल मिलते हैं। तो उनके नाम है, एक मुंडी गाक है और एक सोरतुगई। तो लिखिए, अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के केवल 2 स्थल मिलते हैं। केवल 2 स्थल मिलते हैं।
अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के केवल 2 स्थल मिलते हैं। पहला है मुंडीगाक 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 और दूसरा सोरटुगई। मेरे साथ आप लोग लिखते भी जाइएगा ध्यान से, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसी है। पहला है मुंडीगाक और दूसरा सोरटुगई। अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के केवल 2 स्थल मिलते हैं। पहला है मुंडीगाक और दूसरा है सोरटुगई। अब अगले स्थल देखते हैं, लिखते हैं पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। पाकिस्तान में काफी सारे स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। पाकिस्तान में लगभग 500 स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं और वो मुख्यतः 3 राज्यों में है, एक बलूचिस्तान, एक पंजाब और एक सिंध प्रांत में। तो देखिए पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के 3 स्थल मिले हैं। पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नहीं, निम्न फिर से लिखिए। पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 500 स्थल मिले हैं। लगभग 500 स्थल मिले हैं। तो पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 500 स्थल मिले हैं। पाकिस्तान में ये स्थल मुख्यतः 3 राज्यों में विस्तृत है। पाकिस्तान के जो स्थल हैं ये मुख्यतः 3 राज्यों में विस्तृत है। पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 500 स्थल मिले हैं और पाकिस्तान के ये जो स्थल है ये मुख्यतः 3 राज्यों में विस्तृत है। पहला बलूचिस्तान, दूसरा पंजाब, तीसरा सिंध। पाकिस्तान के जो स्थल हैं बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांतों में विस्तृत है। तो अब इसके आगे लिखिए कि बलूचिस्तान प्रांत में कौन से स्थल है। बलूचिस्तान प्रांत के स्थल, बलूचिस्तान के स्थल। बलूचिस्तान में कौन से स्थल है। पहला है सुतकांगेडोर, दूसरा है सोतकाको, तीसरा बालाकोट। पाकिस्तान के स्थल में बलूचिस्तान प्रांत में जो है वो सुतकांगेडोर, सोतकाको, बालाकोट और अगला स्थल है चौथे नंबर पे बलूचिस्तान प्रांत का ही है डाबरकोट,
इसी के आगे लिखते जाइएगा बलूचिस्तान का। डाबरकोट, मेहरगढ़, मेहरगढ़, राणा घुंडई, राणा घुंडई, राणा घुंडई, डाबरकोट, मेहरगढ़, राणा घुंडई। अगला पेरियानो गुंडई, पेरियानो घुंडई, पेरियानो घुंडई। और अगला दौसदात, दौसदात, पेरियानो गुंडई, दौसदात, ये बलूचिस्तान प्रांत के हैं। और अगला है बलूचिस्तान प्रांत में क्वेटा घाटी और कुल्ली। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता के ये लगभग 10 स्थल हैं। अब अगला देखते हैं, लिखते हैं पंजाब प्रांत के, पंजाब प्रांत के रेटिंग है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, पंजाब प्रांत के सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। ये हेडिंग डालिएगा आप लोग, पंजाब प्रांत के सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। पहला है हड़प्पा, इसी पंजाब प्रांत के हैं हड़प्पा। सरायखोला, सरायखोला, रहमान ढेरी, रहमान ढेरी। अगला जलीलपुर, 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 जलीलपुर। अगला पंजाब प्रांत में चकेपुर बाने स्याल, चकेपुर बाने स्याल, चकेपुर बाने स्याल। अगला गनवेरी वाला, गनवेरी वाला। ये सभी हड़प्पा के जो पंजाब प्रांत के स्थल हैं, हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के स्थल है। अब अगले लिख रहे हैं, लिखिए सिंध प्रांत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है, ये हेडिंग है। देखिए पहला स्थल है मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर था, हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा एक स्थल है पाकिस्तान में, उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है, वही है। उसका जो मोहनजोदड़ो शहर है, ये सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत के स्थल लिख रहे हैं। अगला है जुड़ेर जादड़ो, जुड़ेर जादड़ो, ये भी सिंध प्रांत में ही है। आमरी। चौथा है कोट दीजी, कोट दीजी। मोहनजोदड़ो, जुड़ेर जादड़ो, आमरी, कोट दीजी। अगला स्थल अली मुराद, अली मुराद। तो इस तरह से ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोगों ने स्थल देखे, ये मुख्यतः पाकिस्तान के 3 प्रांतों में है। पूरे 500 स्थल हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के 3 प्रांतों में फैले हुए हैं, पंजाब, एक सिंध और एक बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के स्थल हम लोगों ने देखे, पंजाब प्रांत के स्थल देखे और सिंध प्रांत के स्थल देख लिए।
और अब देखते हैं भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। भारत में स्थित हेडिंग भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। ये आप लोग लिखते जाइएगा मेरे साथ, तभी समझ में आएगा, क्योंकि पीछे का मैटर वो जब सीरियल से आप लोग पढ़ेंगे तभी याद होगा। और पीछे की क्लासें भी अगर आप लोगों ने समझ में आए तो सीरियल को देख लीजिएगा, तब ये सिस्टमेटिक ढंग से और समझ में आएगा। तो भारत में स्थित जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो मुख्यतः भारत के 7 राज्यों में फैले हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के देखते रहिएगा ध्यान से। सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में स्थल लगभग नहीं, स्थल 7 राज्यों में फैले हुए हैं, 7 राज्यों में विस्तृत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में जो स्थल है वो 7 राज्यों में। पहला स्थल है भारत के 7 राज्यों में, जो 7 राज्य हैं, 7 राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता जो विस्तृत है उसमें पहला है गुजरात। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, और 7वां राज्य उत्तर प्रदेश। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत के 7 राज्यों में विस्तृत है। पहला गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो ये 7 राज्य हैं जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता भारत में फैली हुई है। तो 7 राज्य वाइज जब स्थल देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, किस राज्य में कौन से हैं। और गुजरात के बारे में एक फैक्ट लिख लीजिएगा कि सर्वाधिक स्थल तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात से प्राप्त हुए। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल 7 राज्यों से प्राप्त हुए हैं। पहला गुजरात, यहाँ से सर्वाधिक स्थल मिले। दूसरा महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। अब लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। अब राज्य वाइज देख रहे हैं भारत के कौन से राज्य में कौन सा स्थल है। उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। पहला हुलास, बड़गांव, और तीसरा आलमगीरपुर। तो उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनमें मुख्यतः है हुलास, बड़गांव और आलमगीरपुर।
तो उत्तर प्रदेश के सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हुलास, बड़गांव और आलमगीरपुर है। अब अगला राज्य जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल यहाँ पर मुख्यतः जो स्थल है उसका नाम है मांडा। जम्मू कश्मीर में सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है उसका नाम है मांडा। मांडा ये जम्मू कश्मीर में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अगला तीसरा देखते हैं, हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। ये हेडिंग है, इसको हेडिंग डालिए और लिखिए, हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। इसमें मुख्यतः स्थल जो है हरियाणा में वो एक है कुणाल, मिठाथल, कुणाल, मिठाथल, बनावली, कुणाल, मिठाथल, बनावली, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी और सिसुबन। सिसुबन। तो हरियाणा में जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं उसमें उनके नाम है कुणाल, मिठाथल, बनावली, राखीगढ़ी, सिसबन। सिसबन। सिसबन ये हरियाणा में स्थित मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। अब अगला राज्य है पंजाब, भारत का। ये पाकिस्तान का पंजाब नहीं है, ये भारत का पंजाब है। जो हड़प्पा था वो पाकिस्तान के पंजाब में था। अब भारत के पंजाब में देखते हैं, पंजाब में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। पंजाब में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भारत के पंजाब में। यहाँ पर स्थल जो है इसका नाम रोपड़, बड़गांव, रोपड़, बड़गांव नहीं वाडा, रोपड़, वाडा, रोपड़, वाडा, हुलास, हुलास, ढेर माजरा, ढेर माजरा, संघोल। तो भारत के पंजाब में सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनके नाम मुख्यतः रोपड़, वाडा, हुलास, ढेर माजरा और संघोल। और अब अगले देखते हैं, महाराष्ट्र में स्थित, महाराष्ट्र में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। महाराष्ट्र में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। ये हेडिंग डालिएगा। इसमें जो स्थल है इसमें मुख्यतः एक महाराष्ट्र का जो स्थल है उसका नाम है दायमाबाद।
महाराष्ट्र में जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है उसका नाम है दायमाबाद। अगला राज्य राजस्थान। राजस्थान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल राजस्थान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। राजस्थान में जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है उसका नाम है कालीबंगा। इनके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी केवल नाम देख रहे हैं कि राज्य वाइज कौन से किस राज्य में। तो राजस्थान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है उसका नाम है कालीबंगा। तो राजस्थान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कालीबंगा। अब अगला बचा गुजरात। 7 राज्यों में अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि विस्तृत था। अब देखते हैं गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। गुजरात। हमारा जो गुजरात राज्य है उसमें 2 क्षेत्र हैं, एक कच्छ का रण है और एक खंभात की खाड़ी है। इस 2 क्षेत्रों में हमें स्थल मिले हैं। तो यहाँ पे 2 स्थल हैं, कच्छ का रण, कच्छ का रण और अगला है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। तो गुजरात में कच्छ का रण और खंभात की खाड़ी है और दोनों पे विस्तृत स्थल हमें देखने हैं। तो लिखते हैं, हेडिंग डालिएगा, कच्छ का रण। कच्छ का रण में जो स्थल है उसमें है, कभी भी भारत का नक्शा आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे जो है ये गुजरात है यहाँ पर। तो ये जो ऊपर का स्थल है ये इसको कहा जाता है कच्छ का रण। ये है कच्छ का रण और यहाँ जो ये नीचे है ये है खंभात की खाड़ी और ये है कच्छ का रण। तो कच्छ के रण के हम लोग ऊपर के स्थल देख रहे हैं। इसमें आते हैं मुख्यतः, एक है धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा और देसलपुर। तो कच्छ के रण में जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं गुजरात के, गुजरात के ही है लेकिन गुजरात के कच्छ के रण के क्षेत्र में, इसमें पहला है धौलावीरा, फिर सुरकोटड़ा और देसलपुर। ये कच्छ के रण में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। अब अगला लिख रहे हैं काठियावाड़ क्षेत्र। काठियावाड़ क्षेत्र, इसी को खंभात की खाड़ी भी कहा जाता है। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। यहाँ के जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है ये है, इसमें है, एक है लोथल, रंगपुर, रंगपुर, लोथल, रंगपुर, प्रभास पाटन, प्रभास पाटन, प्रभास पाटन
प्रभास पाटन, और तीसरा स्थल है प्रभास पाटन, और चौथा मेघम, भगत राव, मेघम, भगत राव, रोजदी। तो ये काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित, काठियावाड़ क्षेत्र या खंभात की खाड़ी क्षेत्र जो गुजरात में है, वहां पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। पहला लोथल, रंगपुर, प्रभास पाटन, मेघम, भगत राव, रोजदी, एक और लिख लेते हैं मालवण, मालवन। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित स्थल है। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में केवल 2 स्थल हैं, और पाकिस्तान में लगभग 500 स्थल हैं, और भारत में लगभग 1000 स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। और पाकिस्तान में 3 प्रांतों में और भारत के 7 प्रांतों में, वो हम लोगों ने पढ़ लिए। और कुछ फैक्ट लिख लेते हैं अब सिंधु घाटी सभ्यता के। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात प्रांत में मिले, गुजरात प्रांत में मिले, गुजरात प्रांत में मिले। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल भारत में है वो गुजरात प्रांत में मिले। गुजरात प्रांत या राज्य, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात प्रांत में मिले। अगला फैक्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर था, और जिसमें भी भारत में कुल क्षेत्रफल तो 20 लाख था, लेकिन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 12,50,000 वर्ग किलोमीटर था। 50,000 वर्ग किलोमीटर था। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 12,50,000 वर्ग किलोमीटर था। अगला फैक्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के, ये फैक्ट वाइज आप लोग लिखते जाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों की 1000 स्थल भारत में व 500 स्थल पाकिस्तान में, 500 स्थल पाकिस्तान में, तथा 2 स्थल अफगानिस्तान में मिले। अफगानिस्तान में
मिले। तो 1000 स्थल भारत में, 1000 स्थल भारत में, 500 स्थल लगभग पाकिस्तान में और 2 स्थल अफगानिस्तान में मिले। ये फैक्ट है। अब अगला फैक्ट लिखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में राखी गढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो भारत में स्थित है वो राखी गढ़ी है। लेकिन वैसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पाकिस्तान में है, गनवेरी वाला। लेकिन भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो राखी गढ़ी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में स्थित राखी गढ़ी है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये फैक्ट है अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। अगर प्रश्न आए कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। अगला फैक्ट लिखते हैं। ये जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व से पश्चिम में जो विस्तार है वो लगभग 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है ये 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व से पश्चिम विस्तार 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण विस्तार 1400 किलोमीटर है। तो लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व से पश्चिम विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार 1600 किलोमीटर तथा, के मतलब किलोमीटर, तथा उत्तर से दक्षिण विस्तार 1400 किलोमीटर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व से पश्चिम विस्तार 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण विस्तार 1400 किलोमीटर। ये लगभग में है, कोई एक्यूरेट नहीं है। अब अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्थित मांडा है। जम्मू कश्मीर में स्थित मांडा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित मांडा है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित जो मांडा है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। और मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है।
मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है और मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी नदी कौन सी हुई? चिनाब। और उत्तरी स्थल मांडा, जम्मू कश्मीर। और अगला फैक्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद है। फिर से लिखते हैं, साफ नहीं दिख रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो दायमाबाद है, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तरी था मांडा और दक्षिणी है दायमाबाद, और उत्तरी नदी जो थी वो चिनाब थी, और सबसे दक्षिणी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। तो सबसे उत्तरी स्थल, सबसे दक्षिणी स्थल लिख लिए। अब अगला आगे लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर है, वो मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, और ये मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में आलमगीरपुर, और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पूर्वी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीरपुर हुआ, और ये सबसे पूर्वी नदी अगर पूछी जाए तो हिंडन नदी है।
अगला फैक्ट लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर बलूचिस्तान सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, वो है सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे स्थित है। दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पूर्वी स्थल है वो सुतकांगेडोर है, वो दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पूर्वी नहीं, पश्चिमी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है वो सुतकांगेडोर है, वो दास्क नदी के किनारे स्थित है। ये तो पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी नहीं, पश्चिमी सबसे पश्चिमी स्थल गुजरात में स्थित देसलपुर है। गुजरात में स्थित देसलपुर है। तो ओवरऑल विश्व के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर और बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल तो गुजरात में स्थित देसलपुर है। एक और फैक्ट रह गया है, हम लोगों ने अभी पीछे देखा था कि भारत का सबसे उत्तरी स्थल चिनाब है। चिनाब नदी के तट पर स्थित मांडा है, वो भारत में विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल रहमान ढेरी है। रहमान ढेरी है जो पाकिस्तान में स्थित है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है वो रहमान ढेरी है, पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन भारत का जो सबसे उत्तरी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का है वो मांडा जम्मू कश्मीर में है। तो एक टेबल बना लेते हैं चार्ट में। तो ये दिशा स्थल तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो पूर्व दिशा का सबसे पूर्वी स्थल है
उसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। तो पूर्व दिशा का जो स्थल है उसका नाम है आलमगीरपुर, और पश्चिम में जो स्थित स्थल है उसका नाम है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर, या इसी को बोल सकते। जो भारत में है उसका नाम है रहमान डेयरी। अरे नहीं, सॉरी, भारत में जो है उसका नाम है देसलपुर। देसलपुर। तो सबसे पूर्व का स्थल आलमगीरपुर, और पश्चिम में सूतकांगेडोर, पूरे विश्व में या तो भारत में देसलपुर, और उत्तर में है जो स्थल उसका नाम है मांडा, जम्मू कश्मीर में। मांडा, ये जम्मू कश्मीर में मांडा। और सबसे दक्षिण में जो स्थल है, सबसे दक्षिण में जो स्थल है तो सबसे जो दक्षिण में स्थल है उसका नाम है दायमाबाद। तो इस तरह से टेबल आप लोग भर लेंगे, टेबल बना लेंगे। अब एक देखते हैं, एक और बनाते हैं, दिशा और नदी। और पूर्व की जो नदी है सबसे, उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता की हिंडन। देखते जाइएगा आप लोग। सबसे पश्चिम की जो नदी है उसका नाम है दास। उत्तर की जो नदी है उसका नाम है चिनाब। उत्तर की नदी का नाम है चिनाब। और दक्षिण, इसका नाम है गोदावरी। सिंधु घाटी सभ्यता की ये नदियां हैं। सबसे पूर्वी नदी पूछी जाए तो हिंडन, पश्चिमी नदी दास, उत्तरी नदी चिनाब, और दक्षिणी नदी गोदावरी। गोदावरी। तो ये इस तरह से कुछ ये सिंधु घाटी सभ्यता के फैक्ट थे। आज हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ इतनी क्लास की है। एक आध फैक्ट और लिख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। आद्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि आद्य इतिहास, इतिहास का ऐसा काल होता है जब मानव लिखना पढ़ना तो जान गया था, लेकिन उसकी लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो आज इतनी क्लास रखते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।